अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8,000 साल पुरानी है। अगर आप इंडियन धर्म को भी रिसर्च करें कि इंसान के बारे में, आत्मा के बारे में, सुख शांति के बारे में क्या बात की हुई है, तो वो तालीमात कवर हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। तो राजपूतों में एक शाख है चौहान, जो सबसे बड़ी शाख है, पृथ्वीराज चौहान। हम उसकी औलाद हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे और अफीम खाते थे। हुमायूं भी इस तरह करते थे, और जो उनके सारे प्रेडेसेसर थे। तो हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं जिनके हरम के अंदर 100 से लेकर 300 औरतें होती थी इनके हरम के अंदर। सलमान के 4 इधर करनी है, 72 जन्नत में चाहिए। वो तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है ना जी उधर। जिस सनातनी और हिंदू धर्म में देवियों की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, देवियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, देवियों को सर्वप्रथम रखा जाता है, तो डेफिनेटली उनकी अपब्रिंगिंग और उनके ब्लड में ही महिलाओं को इज्जत देना, ये उनके पैदाइश के वक्त ही आ जाता है। बाबा गुरु नानक की बेसिक रिलीजियस तालीमात हिंदू धर्म से शुरू हुई थी कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था। वो यहाँ तक पहुँचे कि एक ताकत है जो इस हस्ती को चला रही है, हर चीज़ का एक टाइम टेबल मुकम्मल है। कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो की स्टार्टिंग में सुना कि विश्व का सबसे पुराना धर्म हिंदुइज्म है और इस बात को पूरी दुनिया मानती है। सनातन धर्म एक समय पूरे एशिया में फैला हुआ था और भारत से लेकर अफगानिस्तान और इंडोनेशिया तक केवल सनातनी ही देखने को मिलते थे, जिसके बाद अफगानिस्तान से शुरू होते हुए इस्लाम भारत और आगे देशों तक पहुंचा। और इतिहास इस बात का गवाह है कि तलवार की नोक पर लोगों ने इस्लाम को अपनाया था। इसीलिए भारत या पाकिस्तान के मुसलमान अपनी पिछली पीढ़ियों को पढ़े तो उन्हें पता चलेगा कि वो भी एक समय हिंदू ही थे। अब पाकिस्तान के पढ़े लिखे मुसलमान इस बात को जानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी किताबों में उनके इतिहास की शुरुआत मोहम्मद गौरी से होती है और इससे पहले के इतिहास को उनसे छिपाया जाता है, क्योंकि इस्लाम की तर्ज पर पाकिस्तान को बनाने वाले कट्टरपंथी कभी नहीं चाहेंगे कि ये लोग अपने इतिहास को पढ़े और मुगल शासकों के अलावा पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह जैसे सूरवीरों के बारे में जाने, जो असल में अखंड भारत के हीरो थे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बाबा गुरु नानक देव जी, अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8,000 साल पुरानी है, आप इसमें शिवाजी को पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को आप इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें विष्णु जी को पढ़ते हैं, आप इसमें माता सरस्वती को पढ़ते हैं, माता महाकाली को पढ़ते हैं, लक्ष्मी देवी साहब को पढ़ते हैं, आप इसमें हनुमान जी को पढ़ते हैं, आप इसमें गणेश भगवान को पढ़ते हैं, आप इसमें रामा जी को पढ़ते हैं, आप इसमें कृष्णा जी को पढ़ते हैं। बाबा गुरु नानक की बेसिक रिलीजियस तालीमात हिंदू धर्म से शुरू हुई थी कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था। वो यहाँ तक पहुँचे कि एक ताकत है जो इस हस्ती को चला रही है। तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे और अफीम खाते थे। हुमायूं भी इस तरह करते थे, और जो उनके सारे प्रेडेसेसर थे। तो हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं सारे जिनके हरम के अंदर 100 से लेकर 300 औरतें होती थी इनके हरम के अंदर फॉर सेक्सुअल नीड्स। अव्वल मैं तो 4 शादियों के हक में नहीं हूं, 4 शादियां भी सर्कमस्टेंशियल थी उस वक्त, जब सोसाइटी के अंदर लोग मारे जा रहे थे, मर रहे थे, तो उस सर्कमस्टेंशियल उसका हल ढूंढा गया था कि एक इंसान 4 शादियां कर ले, वरना दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। लेकिन चले, लेकिन आप मुझे 100 औरतें हरम के अंदर लौंडियों के साथ रिलेशनशिप रखना, उनमें से जो बच्चे होने उनको फिर लीगल स्टेटस देना। और चीमा साहब मुझे ये बताएं कि इफ्तार के बाद शराब पीना आप क्या समझते हैं जायज?
मैं उसी आर्टिकल के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा कि बजाय मेरे ऊपर मजहबी अटैक करने से पहले, नौज बिल्ला, पहले ये पढ़ के देखें। ये बीबीसी आज उसका आर्टिकल है कि अकबर ने अपने दौर के अंदर नमाज, रोजे, हज के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। उस आर्टिकल के अंदर पढ़ के देखें। और हमें बताया जाता है कि हमारे मजहबी रहनुमा, हमें मुगलों ने ये किया, उन्होंने इतनी मस्जिदें बना दी, मंदिरों के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया। देखें जरा। और आज ये आपने जो बात की है, चीमा साहब, आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया था। अमेरिका में मेरे 4 बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन कुरान, उनकी माँ ने पढ़ाया है कुरान उनको ऑनलाइन। जुर्रत नहीं थी इतनी, इन वाकयात की वजह से कि मैं मस्जिद में भेजता हूँ। सर कहीं ना कहीं ये भी है कि हमें जो हिस्ट्री है वो बताई गई है जो उस टाइम पे दरबारी हिस्ट्री लिखी गई, वो जो रियलिटी है, जैसे कि यहाँ पे अगर लाहौर में कोई आता है, अटैक करता है और यहाँ के बशिंदों मुकामी के ऊपर जुल्म करता है, तो उसे हम हीरो कहते हैं। तो ये आपको, हाँ, हम उसे भी हीरो कहते हैं। महमूद गजनवी ने जब लाहौर फतह किया, तो लाहौर को उसने आग लगवा दी थी, पूरे लाहौर को। और जो फौज भेजी थी उसने हिंदुस्तान लाहौर को आग लगाने के लिए, वो ऑरेंज आर्मी थी। तो जब यहाँ के मुकामी लोग या कत्ल हो गए या भाग गए, तो उसके बाद इसने अफगानिस्तान से पूरी कौम कबीला बुलाया और उसे लाहौर में आबाद किया। और वो भाट कबीला था, भाट, जिसके नाम से ये बाटी दरवाजा है। ठीक है। तो ये 1000 साल पहले की बात है। तो हम उसे भी हीरो बना के पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हालांकि वो हमारे अपने शहर के लोगों का कातिल है। वो 1000। लेकिन असल हीरो कौन से? अगर मैं आपसे पूछूंगा, मैं जानना चाहता हूँ हिस्ट्री को कि असल हीरो कौन है? असल हीरो तो अपना जो सन ऑफ द लैंड होते हैं, जो सोल ऑफ द लैंड होते हैं, जो मट्टी के बेटे होते हैं, वही होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी प्रस्तिश करते हैं। और अभी ये 2 दिन पहले ये गुजरा है, मतलब वो शहीद भगत सिंह के हवाले से। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है, जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। हमारा हीरो जो है वो भगत सिंह है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो यही चीजें अगर हमें बताई जाए तो इसमें लेट्स सपोज मतलब क्या प्रॉब्लम क्या? देखिए प्रॉब्लम आई कहाँ पे? अच्छा, प्रॉब्लम आई सिर्फ साहब उस वक़्त है जब 14 अगस्त 1947 के बाद कायदे आज़म की डेथ हो गई, वो दुनिया से जल्दी चले गए, तो पाकिस्तान काबू आ गया लियाकत अली खान के। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई, करारदाद मकासद, कि जी हम ये मकासद तय करें कि ये पाकिस्तान बनाया क्यों गया है। यानी कि ये कायनात का एक अजीब व गरीब लतीफ़ा है कि एक मुल्क पहले बने और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं।